एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के यहाँ पे 5:30 हो रहा था टाइम, और मैं अपने लिए गर्म पानी लेकर के आई हूँ। साथ ही यहाँ पे आरब को भी मैंने उठा दिया है और आरब भी अपना ब्रश वगैरह करेगा। तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने गर्म पानी पी लिया है और फिर मैं जाऊँगी किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे बनाए हैं आलू के पराठे, और पराठे मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। फिर बीच में मैंने कोई भी सूट नहीं किया, और फिर यहाँ पे पराठे मैंने बना दिए हैं। साथ ही अरब के लिए मैंने दूध में पत्ती वगैरह डाल करके बना दी है चाय। और फिर पराठे बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे किचन भी क्लीन कर लूँगी। थोड़ा बहुत आटा वगैरह हो जाता है ना नीचे, तो वो हाथों हाथ ही जो है मैंने क्लीन कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे आरब नहाने के लिए गया है अभी, और उसके लिए यहाँ पे मैंने कप में चाय रख दी है। और फिर वो मंदिर में दिया जलाएगा, और दिया जलाने के बाद भगवान जी को जल अर्पण करेगा, सूर्य भगवान जी को। फिर वो अपना फटाफट से उसने कपड़े पहन लिए थे और टॉवल भी देखिए वैसे ही फेंक दिया था, क्योंकि उसको हो गया था लेट। तो वो फटाफट से नाश्ता करेगा, क्योंकि वो आजकल ना टिफ़िन लेके जाता नहीं है, तो इसीलिए तो उसको मैं खिला कर ही भेजती हूँ। और तो फिर थोड़ी देर मैंने नीचे जाने के बाद मैंने भी थोड़ा वॉक कर लिया था। और कल रात में ना थोड़ी सी हल्की मॉर्निंग में ही हुई है, हल्की सी बारिश हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो रहा था मॉर्निंग में, ठंडा ठंडा सा। और ऊपर आने के बाद फिर मैं लेके आई हूँ अपने लिए, कल मैं गई थी ना मार्केट गई थी, तो मैं अपने लिए यहाँ पे ना आंवले लेकर के आई हूँ। तो बस यहाँ पे आंवले का ना मैंने जूस बना लिया है। एक आंवला ले लिया है, उसके टुकड़े कर लिए थे छोटे छोटे से। फिर उसको मिक्सी जार में रख लिया था और उसको बना लिया है उसका पूरा पेस्ट। और फिर मैंने उसको गिलास में डाल दिया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, एकदम सिंपल वाटर। और फिर उसको मैंने आराम से बैठ करके गिलास में पी लिया है। और ये ना काफ़ी अच्छा होता है आंवला हमारे लिए, और बालों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, ये सबको पता है। तो मॉर्निंग में ना अभी मैं मॉर्निंग में मैंने पी लिया था गर्म पानी, और फिर मेरा वॉक हो गया है। उसके बाद मैंने 1 गिलास पी लिया था आंवले का जूस। और आंवले का जूस पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं साथ में आराध्या को भी उठा रही थी। तो आराध्या कभी उधर कर रही थी अपना। तो वो जब तक अपना उठेगी और ब्रश वगैरह करेगी, तब तक मैंने अपना सोफ़ा भी झाड़ लिया है और कारपेट लग दिया है बाहर थोड़ा सा बालकनी में। थोड़ा सा ना उसमें बीच में बरसात हो रही थी ना, तो बरसात की वजह से मैंने उसको अंदर ऐसे रख दिया था। तो उसमें से ना हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको बाहर रख दिया है धूप में। तो धूप में रखने के बाद ना वो जो है उसकी जितनी भी स्मेल आ रही है वो ठीक हो जाएगी। और फिर जो है मैं आ गई हूँ इधर किचन की साइड में। इधर मैंने पर्दे लगा दिए थे, पर्दे जो है मैं इनको आज वॉश करूँगी, और साथ ही मुझे आज किचन की भी सफाई करनी है। तो दिवाली आने वाली है, और धीरे धीरे करके जो है साफ़ सफाई का काम मेरा भी चल ही रहा है। तो इकट्ठे तो नहीं करूँगी, इकट्ठे बहुत सारे जो है पर्दे हो जाएंगे और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो धीरे धीरे करके ही जो है मैं अपने काम कर रही हूँ। और फिर आराध्या को भी मैंने रेडी कर दिया था, नाश्ता वगैरह उसको करा दिया था, और स्कूल के लिए टिफ़िन भी पैक करके उसको स्कूल नीचे ड्रॉप करके आ गई हूँ ऊपर। और ऊपर आने के बाद फिर जो है अंदर वाले रूम में चली गई थी सीधे। और हस्बैंड की आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वो लेटे हुए थे, उनको ना हल्का सा फीवर हो रहा था, तो इसीलिए वो आज जिम भी नहीं गए। और जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, नहीं तो वो ना कभी इतनी देर तक सोते नहीं हैं। और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, फ़ीवर हो रहा था, तो इसीलिए वो जो है रेस्ट कर रहे थे। तो सोचा क्यों ना तब तक इधर अपना रूम साफ़ कर लेती हूँ और हॉल में झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और फिर जो है यहाँ पे स्टैंड में कल कपड़े भी रखे हुए थे, ये सूखे नहीं थे, तो इनको मैंने स्टैंड में लगा दिया था सूखने के लिए। तो आरब यहाँ पे स्टडी करता है तो फ़ैन चलता है ना, तो इसीलिए जो है वो कपड़े सूख जाते हैं। तो उनको रख दिया है अलमारी में, जो अरब उनके कपड़े थे उनको वहाँ रख दिया है, जो आराध्या और मेरे थे उनको मंदिर वाले रूम में हमारी अलमीरा लगी हुई है वहीं पर रख दिया है। और फिर आ गई हूँ हॉल में। हॉल में आने के बाद पीछे पूरा तुलसी जी रखी है ना जहाँ मैंने, तो उधर मैंने पूरा सफाई कर ली थी। और तो थोड़ा तुलसी जी में भी पानी मैंने छिड़क लिया था उधर,
क्योंकि नहीं तो धूल बहुत ज़्यादा आने लगती है। वैसे तो कल बारिश हुई है हल्की सी, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं है, पर लेकिन जहाँ पे तुलसी जी रहती है ना, वहाँ पे हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा पानी डाल दिया था और थोड़ा सा तुलसी जी में भी पानी डाल दिया है। और फिर मैंने कारपेट भी उठा लिया था। वैसे तो कारपेट मेरा पूरा साफ़ है, अभी मैं उसको 2-3 महीने ही हुए हैं उसको लाए हुए, तो न्यू है एकदम, बिल्कुल भी गंदा उसमें से नहीं निकलता है। फिर भी मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे झाड़ लिया था। और फिर जितना भी पूरा कूड़ा आया ना, उसको इधर ही लेकर के आ जाऊँगी किचन की बालकनी के साइड। और फ्रिज का जो स्टैंड है ना, इसमें से पूरा कलर निकल रहा है, तो मैं कलर का डब्बा लेकर के आई हूँ, पर कलर लगाने का मुझे नहीं हो पा रहा कि इसको पूरा हटाना पड़ेगा, फिर इसमें कलर लगाना पड़ेगा मुझे। और फिर मैंने पर्दे भी रख दिए थे भिगोने के लिए मॉर्निंग में ही, जब मैंने निकाले थे ना, तो तभी मैंने उनको रख दिया है वॉश टब में। मैंने डाल लिया था वॉशिंग पाउडर, और साथ ही अंदर वाले जो पर्दे हैं ना, इनको भी मैंने निकाल लिया है, थोड़ी देर बाद निकाला था, और उनको भी मैंने वॉश कर लिया है साथ में। जितने भी वाइट पर्दे मेरे लगे थे घर में, 5 पर्दे हैं, तो इनको मैंने आज सबको वॉश किया है। और अभी मैंने अंदर वाले रूम के पर्दे भी निकालूंगी, उनको भी मतलब मैं आज धो दूँगी। जो वाइट वाले हैं, जो बीच में मैंने ब्लैक वाले लगाए हैं ना, तो वो अभी मैंने 1 हफ्ते पहले ही लगाए हैं, तो वो एकदम साफ़ ही हैं, तो उनको धोने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बेडरूम के और मंदिर वाले रूम के अभी बाकी है, और हॉल के भी बाकी है। तो आज मैं सोची थी मशीन लगाऊंगी, अचानक से जो है वॉशिंग मशीन पूरी ख़राब हो गई, तो वो घूमी ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने हाथ से उनको वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद फिर मैं उनको सुखाने के लिए डालूँगी, क्योंकि दिन तक जो है वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो पहले मैं पर्दे ही मैंने वॉश किए थे इसके बाद, और फिर उनको बाहर डाल दूँगी। और इतनी देर में फिर मैंने जो वो बेसन एरिया हमारा है, वहाँ पे भी पूरा पानी पानी सा हो रहा था, बेसन भी थोड़ा गंदा सा हो रहा था, उसको भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था मतलब ब्रश से। और फिर मैंने वाइपर मार लिया है उधर, पूरा वाइपर मार के फिर पूरा सफाई इधर मैंने कर ली थी। और पूरा थोड़ा हल्का सा पानी पानी सा हो रहा था, फिर मैंने ऊपर से इसमें पोछा लगा दिया है। मंदिर वाले रूम में भी लगा लिया है, साथ में बेडरूम में भी लगा लिया है। पोछा मेरे पूरे घर में हो गया है। और हस्बैंड उठ गए थे, उन्होंने अपना गर्म पानी वगैरह पिया, और उसके बाद फिर उन्होंने बना ली थी ब्लैक टी, तो मेरे लिए भी बना ली थी, तो मुझे भी दे रहे थे। मैंने कहा मैं पहले अपना पोछा फिनिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर आराम से बैठ करके पीऊँगी, हाथ वगैरह अच्छे से वॉश करके। तो फिर मैंने जो है पोछा लगा लिया था पूरे घर में। फिर मैंने अपने हाथ वगैरह अच्छे से वॉश किए, फिर थोड़ी देर बैठ गई थी फ़ैन की हवा में, और चाय पी ली थी आराम से बैठ करके। और फिर मैंने जो पर्दे वॉश करके रखे हुए हैं, इनका पानी सारा निकल गया है, फिर मैंने इनको रख दिया है बाहर सुखाने के लिए। और टॉवल्स मॉर्निंग में आरब ने गीला कर दिया था ना, नहाया था उसने, तो वो फिर मैंने सुखा दिया था बालकनी में, सूख गया है, उसको मैंने रख दिया है अंदर। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो नीचे वाली टाइल्स है, वो तो मैं डेली जो है उनमें कपड़ा मारती ही हूँ, डेली होता है, मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ, डेली क्लीनिंग होती है किचन की। पर ऊपर वाली जो टाइल्स है ना, इनमें थोड़ा सा गंदा हो रहा था, एकदम चिपचिपा होता है ना, जैसे खाना वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उसकी जो तेल की होती है ना, तो वो जो है सारा ऊपर चिपचिपा सा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने हल्का सा साबुन का हाथ लगा करके पूरा इनको अच्छे से घिस लिया था टाइल्स को। और फिर जितना भी गंदा हो रहा था, बार बार कपड़ा धो करके फिर मैं पूरे टाइल्स को मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है। और बाकी ऊपर तो डेली जो है झाड़ू लगती है, और कभी मतलब कि जाले वगैरह रहते हैं ना जो, तो उनको भी मैं निकालती रहती हूँ हफ्ते में। तो ऊपर जाली वगैरह इतना कुछ भी नहीं हो रहा था। बाकी ऊपर वाली जो टाइल्स है, इनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिर जो खिड़की है, जो ये मिरर मतलब कि जो विंडो है ना, तो विंडो को भी मैं पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। जितने भी मेरे छोटे छोटे से मसाले के डिब्बे रखे हुए हैं, खड़े मसाले के, इनको मैं सब निकाल करके पूरा नीचे वॉश करूँगी। और फिर यहाँ पे भी मैं पूरे जो विंडो है, इसको पूरा मैंने साफ़ किया था पूरे कपड़े से। और टाइम मुझे काफ़ी लग गया था, क्योंकि ये सफाई जो होती है ना, बारीक से करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था सफाई करने में। और फिर हस्बैंड ने तो नहा धो करके दिया बत्ती भी कर दी थी, क्योंकि मुझे आज ज़्यादा टाइम लग गया था। तो इसीलिए फिर जो है मैंने आराम से 11 बज गए थे मेरा काम ख़त्म होते होते, और 11 बजे जो है मेरा सारा काम ख़त्म हुआ था। और फिर नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया, क्योंकि फिर लेट हो गया था, तो इसीलिए फिर नाश्ता भी नहीं किया, बस चाय फ़ैन ही मैंने अपने लिए बनाया।
तो यहाँ पे पूरा जो स्विच है ना, ये मतलब जो स्विच होते हैं ना, वो भी चिपचिपे से हो रहे थे, उनको भी मैंने अच्छे से घिस करके पूरा साफ़ कर लिया था। और जब मैं यहाँ पे हमने शिफ्ट किया था ना, तब तो ये एकदम पीले हो रहे थे, एकदम चिपचिपे, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तभी मुझे बहुत टाइम लग गया था तब भी इनको पूरा क्लीन करने में। और फिर मैंने ना इनको एकदम पूरा वाइट कर दिया था। पूरे घर में जितने भी स्विच है ना, सारे ऐसे हो रहे थे, पूरे बहुत गंदे हो रहे थे। फिर मैंने ना इनको पूरा गीले कपड़े से अच्छे से पूरा साफ़ किया था। और फिर मैंने पूरा जो है टाइल वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ कर लिए हैं टाइल्स। और फिर मैंने ये जो विंडो है ना, यहाँ पे भी मैंने पूरा पानी डाल के पूरा नीचे अच्छे से पूरा मतलब क्लीन कर लिया है। और पूरे मिरर भी मतलब जो शीशा लगा हुआ है वो भी मैंने पूरा अच्छे से, जहाँ तक मेरा हाथ जाता था वहाँ तक मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दी है किचन को। और नीचे की सफाई तो मैं कभी भी कर सकती हूँ और डेली होती है नीचे की। तो किचन की जो है मेरी सफाई हो चुकी है। और उधर के पर्दे वगैरह भी मैंने धो लिए हैं। बाकी जो पर्दे के ऊपर एक स्लैब है ना, वो भी मैं साफ़ करूँगी कल, उनको कल करूँगी। और तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था मुझे आज सफाई करने में। और उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े बचे हुए थे हल्के, मतलब हमारे जो डेली यूज वाले कपड़े हैं, वो मैंने वॉश कर लिए हैं। साथ ही नहाना भी हो गया था। और नहाने के बाद फिर हस्बैंड ने दिया बत्ती तो कर दी थी मंदिर में। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर लिया है। और भगवान जी को जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ लिए थे मंदिर में। और साथ ही तुलसी जी के लिए भी मैंने यहाँ पे धूप जला के रख दी है। और जल तो मैंने मॉर्निंग में ही दे दिया था तुलसी जी को। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और भूख नहीं लग रही थी इतनी ज़्यादा, खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे बनाई थी चाय। और दूध भी आ गया था, दूध भी गर्म करके रख लिया है साइड में। और बर्तन जितने भी मैंने धोए थे ना, तवे वगैरह धोए थे, तो वो भी मैंने संभाल दिए हैं नीचे। जो मेरा बकेट रखा हुआ है बर्तनों का, उसमें रख दिए हैं। तो बस धीरे धीरे करके हो रही है मेरी दिवाली की सफाई। और करवा चौथ भी आने वाली है, तो बस सब जो है साथ साथ में चल रहा है। और अभी 2-3 जो है मेरे ये पर्दे बचे हुए हैं सारे, तो इनको मैं मशीन में ही कल वॉश करूँगी, क्योंकि आज हमने मशीन वाला भी जो है वो आएगा ठीक करने के लिए। और फिर मैंने अपने लिए चाय और फ़ैन ले लिए थे 2, और आराम से बैठ कर के मैंने चाय और फ़ैन ले करके चली गई थी। और बेडरूम में ही मैं अपना ले करके चली गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना इधर थोड़ा ठंडा रहता है, तो इधर बैठने में सही लगता है। तो बस वहाँ पर आराम से बैठ कर के पी लिए थे। और आज बाल भी वॉश किए थे, तो बालों में लगा लिया है हल्का सा सीरम। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तो जी चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।